नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर वर्ष की तरह सन 2024 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति नए वर्ष के लिए बड़ा आशावान होता है, उम्मीद लिए रहता है कि गत वर्ष तो हमारा ऐसा ही चला गया, अब नया वर्ष हमारा कैसा रहने वाला है। तो मकर राशि वाले विशेष करके जो है प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनि आपके द्वितीय स्थान में और मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है। धन को भी बढ़ाएगा, परिवार को भी बढ़ाएगा। परिवार में किसी न किसी कोई आगंतुक से जो है प्रसन्नता होगी। जैसे आगंतुक का मतलब कोई नवजात शिशु जो है आपके परिवार में जन्म ले सकता है, कोई नववधू आपके परिवार में आ सकती है, तो उससे मन के अंदर जो है खुशियाँ होंगी। लेकिन ध्यान रखें, माता का स्वास्थ्य गिर सकता है, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई विवाद हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यानपूर्वक काम करना होगा, समझदारी से आपको काम करना होगा। और बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान के अंदर विद्यमान हैं, स्वराशि के अंदर विद्यमान हैं, अप्रैल तक रहेंगे और अप्रैल के बाद फिर जो है ये पंचम स्थान में चले जाएंगे। तो जब तक अप्रैल तक ये गए तो आपके जो प्रॉपर्टी संबंधी जो कोई विवाद हैं तो वो समझौते पूर्ण उसके अंदर सुलझ जाएंगे और खुशियों की प्राप्ति होगी, कारोबार में आपके वृद्धि होगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। शुभ कामों के अंदर आपके जो है खर्चे होंगे। लेकिन मई से जो बृहस्पति आपके आ जाएंगे वो विशेष करके पढ़ने वालों को लाभ देने वाले होंगे। पढ़ने वालों के लिए अच्छे अंकों से जो है वो अच्छे अंकों को प्राप्त करेंगे, अच्छे अंकों से जो है आगे निकल करके और खुशियों को प्राप्त करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य आपका बढ़ेगा और इसके अंदर कोई आप लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं। वो यात्रा धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। इसके अलावा लाभ के, आय के स्रोत आपके खुलेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। लेकिन राहु आपके तृतीय स्थान में विद्यमान है और तृतीय स्थान का राहु तो विजय प्रदान करता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद है तो उसके अंदर आपको जो है विजय इस साल में मिलने वाली है और पूरे साल राहु यहीं पर रहेंगे। तो इसलिए आपको मन के अंदर प्रसन्नता पहले से ही धारण कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं मासिक परिणाम की तरफ। तो मासिक परिणाम के अंदर आपके जनवरी का महीना वो बढ़िया जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। फरवरी के महीने में धन की आमद के रास्ते जो है खुलेंगे, कोष या खजाना आपका बढ़ेगा। मार्च के महीने के अंदर आपके नए मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जो आपको आगे बढ़ने के अंदर सहायक होंगे। भाइयों का के साथ भी संबंध बहुत बढ़िया होगा। अप्रैल में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और वो प्रॉपर्टी या वाहन आप खरीद करके और उसका सुख आप प्राप्त करेंगे। यश की आपको वृद्धि होगी और मई के महीने के अंदर आपके परिणाम जो भी हैं, परीक्षा के परिणाम पढ़ने वालों के लिए है, ये परीक्षा के परिणाम ठीक निकलेंगे। लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो डॉक्टरी सलाह के ऊपर चले, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई तकलीफ उनको हो सकती है। जून के महीने के अंदर आप विजय प्राप्त करेंगे, शत्रुओं से भी विजय प्राप्त होगी, रोग से भी विजय प्राप्त होगी, कर्जों पर भी विजय प्राप्त होगी। लेकिन अब जुलाई के महीने के अंदर यहाँ जो है पति पत्नी के अंदर किसी प्रकार का तनाव रह सकता है, तो उसके प्रति सावधान आपको ही रहना होगा। कोई आपके व्यवहार के कारण, कोई आपकी वाणी के कारण कोई ऐसा कारण ना बने जिससे कि पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो। अगस्त के महीने के अंदर स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, डामाडोल रह सकता है। लेकिन अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना, ये आपके लिए 3 महीने कंटिन्यू यात्रा के लिए, भाग्य के लिए, कमाने के लिए और आगे प्रमोशन के लिए ये बहुत बढ़िया गए। राजनीति में गए तो उसके अंदर भी आपको अच्छा फल और परिणाम प्राप्त होगा और अच्छे आमद के जो है स्रोत आपके खुलेंगे। दिसंबर का महीना वो आपके लिए खर्चों का है, तो उसमें खर्चों पर कंट्रोल करें, किसी को देन लेन ना करें, वरना जो है कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। बाकी अब आप जनवरी का जो महीना है वो आपको जनवरी से लेकर के आखिरी महीने तक हमने आपको ये सब कुछ बताया
और अब जो कोई जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं, 5 चीज़ों की ज़रूरत है आपके पास होना चाहिए, तभी आप कार्यालय से संपर्क करें। आपकी जन्म की तारीख होनी चाहिए, जन्म का महीना होना चाहिए, जन्म का सन, समय और जन्म स्थान। अगर ये आपके पास में है तो कार्यालय से संपर्क करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।